नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में जो राजनीति विज्ञान वाली बुक है उसके पाठ 3 चुनावी राजनीति इसके दूसरे भाग को समझ रहे हैं। पहले भाग में हमने बच्चों हरियाणा के चुनाव का उदाहरण देखा था और उसी के माध्यम से हमें यह पाठ आगे समझ में आएगा। पहले हम पढ़ते हैं चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों होती है ना। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं। कोई सा भी लोकतांत्रिक देश होता है उसमें रेगुलर चुनाव होते हैं और पूरे गैप के साथ, जो उनका निश्चित गैप है उसके अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं और प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं, है ना। प्रत्येक नियमित होते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं और 5 साल के गैप से होते हैं। तो नियमित अंतराल से प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते हैं। यदि सभी लोग रोज़ साथ बैठें और मिलजुल कर फैसले लेने लगें और तब तो बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है, परंतु किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है ना। जब लोग जो है रोज़ बैठें और मिलजुल कर किसी भी बात का फैसला करें और किसी निर्णय तक पहुँचें, अब तब तो शासन व्यवस्था चल सकती है, लेकिन ये इतने बड़े समुदाय में ऐसा संभव नहीं है। हमारे जैसे बड़े देश में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि प्रत्येक के पास प्रत्येक मामले पर निर्णय करने का समय और ज्ञान और कौशल हो। तो सभी व्यक्तियों के पास नहीं हो सकता, समय नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं सभी लोग, और इतना ज्ञान भी नहीं हो सकता, उनको नॉलेज नहीं होती राजनीति की, और उनके पास स्किल नहीं हो सकता, वो बोल नहीं सकते, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों के पास यह जो है समय, ज्ञान और कौशल नहीं हो सकता। अतः अधिकतर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें चुनाव की ज़रूरत होती है। आगे, क्या बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है ना। तो हम पढ़ रहे हैं अब कि चुनाव तो हो ही नहीं, लेकिन जो है किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव जो है लोकतांत्रिक ढंग से हो, है ना। इतने बड़े विशाल चुनाव का आयोजन ना हो, लेकिन प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोकतांत्रिक ढंग से हो। तो अब इसके 2 तथ्य हैं। अब हम ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से होता है। किसके पास ज़्यादा अनुभव है या ज़्यादा ज्ञान है, यह निर्णय निर्धारित करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, परंतु यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन कठिनाइयों को दूर कर लेंगे। अतः स्पष्ट है कि ऐसी जगह का चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। और ऐसी जगह पर चुनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब कोई लोग ये सोच लें कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको उन्होंने चुन लिया और वे ही निर्णय कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कौन बुद्धिमान है, कौन अनुभवी है ना। तो ये कौन कैसे पता लगाएंगे। और जो है चलो मिलजुल कर उन्होंने दूर भी कर ली, तो फिर बाद में ऐसी जगह में जो है चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन्होंने अपने आप फैसला कर लिया कि भाई चलो ठीक है, ये अनुभवी व्यक्ति है, हम इसकी बात को मान लेंगे, तो चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगला तथ्य है कि परंतु क्या हम इस व्यवस्था को फिर भी लोकतंत्र कह सकते हैं? हम इस बात का कैसे पता लगाएंगे कि लोगों को उनका जो प्रतिनिधि है वो पसंद है या नहीं,
है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो वो अनुभवी व्यक्ति, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ही ना हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे? प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही शासन करें, हम इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वे लोगों की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं? तो हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वह अपने पद पर न बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसीलिए हमारे समय के प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनावों को आवश्यक माना जाता है ना। जो है जो अगर हमने ये तय कर लिया कि भाई अनुभवी व्यक्ति है यह, इसके निर्णय हम मान लेंगे, लेकिन हमें तो यह नहीं पता ना कि कितने लोगों को वो पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है। और अगर मान लो पसंद आ भी जाते हैं तो कुछ समय के बाद वे उसे पसंद नहीं करना चाहते और वे चाहते हैं कि वे उसकी वो पद से हट जाएं। तो कैसे हटाएं, है ना। उसके कुछ नियम होने चाहिए और तो इसके लिए कुछ नियमित अंतराल पर जो है चुनाव होने चाहिए। तो इसीलिए इन सभी समस्याओं को का निपटारा करने के लिए हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो है चुनाव का आयोजन किया जाता है। आगे बच्चों, चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं, है ना। कई प्रकार से चुनाव करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं, है ना। आपको पता है कि जो जिसका चुनाव लोग करते हैं तो वो संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषदों में जाते हैं और वहाँ जाकर वे जो है कानून बनाते हैं और वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव कर सकते हैं, है ना। और जो हम प्रतिनिधि भेजते हैं वे सरकार बना आगे जाके फिर वो जो है बड़े फैसले लेते हैं। कोई इन लोगों ने जैसे कि धारा 370 के बारे में फैसला लिया और जो है आगे वे और अन्य व्यक्तियों को का चुनाव करते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। तो जैसे वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जो जिन्हें हम हमारे यहाँ लोक चुनाव के द्वारा हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में भेजते हैं तो वे फिर बाद में आगे जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार बड़े बड़े फैसले लगते हैं, सरकार के अन्य पदों के व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार अगला बच्चों, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो वे चुनाव करते हैं जैसे कि आपने देखा लोक दल का चुनाव और लोक दल और उससे समर्थन देने वाली पार्टियों को उन्होंने चुना था हरियाणा में, है ना। पिछले भाग में हमने पढ़ा था और उसके बाद फिर वापस उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुन लिया और उससे पहले थी ही कांग्रेस पार्टी, है ना। तो विधानसभा चुनाव का अगर हम पिछले भाग को याद करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। आगे बच्चों, आगे है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है ना। तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के कई आधार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी को, है ना, चुनाव करने की सुविधा हो और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, है ना, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो और उसे चुनाव करने की सुविधा हो। हर वयस्क व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार हो और सभी नागरिकों को के जो वोट है उसका एक मूल्य हो, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के, जैसे राष्ट्रपति है उसके वोट का भी एक मूल्य हो और एक गरीब मजदूर है उसके भी वोट का एक मूल्य हो। तो यह कहने का मतलब है। अगला बच्चों, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, है ना, उनके पास चॉइस हो, विभिन्न पार्टियों और उम्मीदवारों के को चुनाव में उतारने की स्वतंत्रता हो
और मतदाताओं के पास चुनाव के अनेक विकल्प हों, है ना। जब उनके पास चॉइस होगी तभी वे पता लगा पाएंगे कि यह व्यक्ति और यह पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, इससे चुनना चाहिए और अन्य को नहीं चुनना चाहिए। तभी वह फैसला कर पाएगी जब उसके पास विकल्प होगा, है ना। जैसे चीन में लोगों के पास विकल्प नहीं है, एक ही पार्टी के जो अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक ही पार्टी की के जैसे 10 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं तो 10 एक ही पार्टी के हैं वो, और वो उन्हीं में से एक कोई जीतेगा तो वही पार्टी के जीतेगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो है विकल्प है, जैसे बहुत सारी पार्टी हमारे यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे बहुत सारी पार्टी है हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास। अगले बच्चों, चुनाव का अवसर मतदाताओं को एक नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव अपने निश्चित अंतराल के पश्चात अवश्य होने चाहिए, है ना। आपको पता है हमारे देश में निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं और यह नियम बना हुआ है कि एक निश्चित अंतराल के बाद भारत में चुनाव होगा, और निश्चित मतलब होना ही चाहिए, और अंतराल मतलब गैप, 5 साल के गैप में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोकसभा चुनाव का उदाहरण दें तो 5 साल के गैप से यह चुनाव होता है और नियमित रूप से होता है, हमेशा हर 5 साल के बाद होता है यह। आगे बच्चों, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, है ना। जिसे व्यक्ति पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, उसका ही चुनाव होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराई जानी चाहिए, जिससे कि लोग बिना किसी डर के अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति का चुनाव कर सकें, है ना। निष्पक्ष ढंग से हो और जो है स्वतंत्र हो व्यक्ति चुनने के लिए, उस पर कोई दबाव नहीं हो, उसको डराया धमकाया न जाए, इस प्रकार चुनाव होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक जो चुनाव है उसके आधार है ना। हमारे देश में इसी प्रकार होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हमारे देश में चुनाव होते हैं, और इसके लिए चुनाव आयोग बनाया गया है। उसका काम होता है कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए। तो चुनाव आयोग के बारे में हम आगे वाले भागों में बच्चों विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बच्चों आज का हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है आपका, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है। अभी हमने इस भाग में पढ़ा, आपको यही लिखना है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है। हमने अभी विस्तार से पढ़ा, उसको आप अपने शब्दों में बच्चों लिखेंगे। आगे हमने अभी अभी पढ़ा लास्ट में कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के जो है आधार क्या है, यह आपको विस्तार से लिखना है अपने शब्दों में। पहले आप फिर से समझ लेंगे और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।